खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिर से जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या उम्मीद लग रही है इस बार की? जिस तरीके से आपकी मैं बात करूं, आजमगढ़ की अगर बात करूं, आजमगढ़ में बहुत कम वैसे टाइम मिला आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर एक बार दोबारा से वो मजबूती हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, और उसका कारण भी यही है कि जनता ने देखा है कि 1.5 साल में ही आजमगढ़ में हम लोगों ने इतना काम किया है जो 50 सालों में नहीं हुआ था। तो उसी के दम पे जनता जो है वो कह रही है कि हमको ऐसा ही सांसद चाहिए जो हमारी हर मांग पूरी करे। और 1.5 सालों में जो भी आजमगढ़ की मांग रही, चाहे वो नई रेलवे लाइन की मांग थी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चाहे वो विश्वविद्यालय, चाहे वो संगीत विद्यालय, चाहे वो रिंग रोड, ये सारी मांगें उनकी 1.5 साल में हमने पूरा कर दिया। आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई और जनता खुश है। क्या लगता है अगर दोबारा चुन के आपको भेजती है जनता संसद में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या होगी दिनेश लाल की कि भाई ये कुछ बचा है, ये करना है? और जो मेन चीज़ है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 किलो राशन के एवज में वोट मांगने की अपील हो रही है। मुझे लगता है कि जो हम लोग हमारी जो प्राथमिकता होगी वो यही है कि आजमगढ़ के विकास के लिए ज़रूरी था कि पहले महायोजना लागू नहीं थी। हम लोगों ने भागदौड़ किया और महाराज जी ने लागू कर दिया है। तो अब आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह विकसित करना और इसको पूरी तरह से सजाना, यही हम लोगों का काम है। और इसी के लिए हम 5 साल और मांग रहे हैं जनता से। कितना % उम्मीद लग रही है कि अभी जिस तरीके के हालात हैं, आपको ही पता, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई, सेकंड की हो गई, आज थर्ड की लग रही है। अपोजिशन जिस तरीके से कह रहा है कि 400 पार का नारा अब कहीं मंचों पर नजर नहीं आ रहा है, आपका क्या कहना है? मंचों पे क्या, अब तो जनता भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। ये तो अब जनता भी कह रही है। हाँ, विपक्ष हताश है, विपक्ष पार्टी हताश है, उसके नेता हताश हैं और यहाँ तक कि उसके वोटर भी हताश हैं। वो इतने हताश हैं कि वो बूथ पे जा ही नहीं रहे हैं, वो वोट भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए परसेंटेज गिरा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो एकदम छपी हुई है। बिल्कुल लग रहा है कि बस इस बार 100% पार है। 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि 1.5 साल में जो काम किए हैं, अगर अगले 5 साल भी मिलते हैं तो यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कितनी तस्वीर बदलती है और कितनी तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन अब जनता के ऊपर है कि जब वोट करेंगे और जब नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। प्रिंस महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, आजमगढ़।